हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी के भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पर वर्तमान स्थिति में जो एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा आयोजित हो रही है, इसमें जो उनके द्वारा बताए जा रहे प्रश्न बिल्कुल गलत बताए जा रहे हैं दोस्तों। उन वीडियो में सिर्फ दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही सही बताए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी पहले समझता था कि ये सही बताते होंगे, लेकिन मैंने देखा 16 नवंबर 2021 को, क्योंकि मेरी परीक्षा भी उसी दिन आयोजित हुई थी। आप मेरा ये एडमिट कार्ड देख सकते हो। मेरी परीक्षा भी 16 नवंबर 2011 को प्रथम पाली में हुई थी दोस्तों, और मेरा सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर में था। और मैंने भी परीक्षा दी थी और मेरे भी वही प्रश्न आए थे। और वो प्रश्न जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि प्रथम पाली में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, तो दोस्तों फर्जी वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप उन्हें मत देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन है वो पूरे सही नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक दो तीन क्वेश्चन ही उनमें सही है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जो आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, जैसे बंधन एक्सप्रेस किन देशों के बीच में है, तो ये क्वेश्चन आया था ही नहीं दोस्तों। विटामिन ई का नाम पूछा था, बताया था, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों 16 नवंबर प्रथम पाली में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटगाडू आस्टिक, ये भी नहीं आया था दोस्तों। संघ सूची में कितने विषय थे, ये क्वेश्चन भी नहीं आया था। और ऐसे विभिन्न क्वेश्चन जो यूट्यूब द्वारा बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों। मेरा भी 16 नवंबर 2021 को प्रथम पाली में पेपर था और मुझे 19 प्रश्न याद रहे दोस्तों, और वो 19 प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये 19 प्रश्न 16 नवंबर प्रथम पाली में आयोजित बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको मिला भी सकते हैं, जो परीक्षा भाई देने गए थे 16 नवंबर 2019 को प्रथम पाली में, उनसे आप डिस्कस भी कर सकते हो। बिल्कुल 19 के 19 प्रश्न ये के यही थे, और मुझको 6 प्रश्न याद नहीं है, तो 6 प्रश्न छोड़ो, लेकिन 19 प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, टोडरमल किस मुगल राजा के दरबार में राजस्व विभाग से संबंधित था? तो किससे था दोस्तों? तो ये अकबर के दरबार में था टोडरमल, जो राजस्व विभाग से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन, और दोस्तों मैं जो ये प्रश्न बता रहा हूँ इनका क्रम परीक्षा में ऐसे नहीं था, आगे पीछे था, लेकिन जो मेरे द्वारा घर पर आकर लिखने के बाद ये क्रम ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि कौन प्रश्न किस नंबर पे था। लेकिन ये ज़रूर श्योर हूँ कि जो मैं बताऊँगा ये कि ये 19 प्रश्न तो यही थे, और 6 प्रश्न मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों। तो पहला प्रश्न तो ये होएगा कि टोडरमल किस मुगल राजा के दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में था। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों पूछा था कि सरयू किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, लेकिन लुसेंट में इसका उल्लेख नहीं है किसकी सहायक नदी है, लेकिन हमने बाद में देखा था मोबाइल पर गूगल पर खोल के, तो ये गंगा की सहायक नदी है। और तीसरा प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे, 1:2, 1:4, 1:8 और ऐसे करके ऑप्शन थे, लेकिन मैंने इसको 1:2 लगाया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित थी? तो दोस्तों दीपिका कुमारी शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? लेकिन दोस्तों यूट्यूब द्वारा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं आया था दोस्तों। ये आया था कि 2019 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था। तो आप देख लेना कौन सा ऐप लॉन्च किया था, मुझे पता नहीं था। और ये अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों सहकारी समिति अनुच्छेद 43 से संबंधित है। ये भी मैंने गूगल पे सर्च किया, ये भी मुझे पता नहीं था। और अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय राजगोपालाचारी थे। और यूट्यूब पर इसे बताया जा रहा है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करते पुरस्कार कौन थे? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी इसका आंसर है। और ये युद्ध अभ्यास आया था कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है। और मेरे द्वारा बताए जा रहे प्रश्न पूरे सही है। आप जिसकी भी 16 नवंबर 2021 को प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा हुई, उससे आप पूछ सकते हो, अपने दोस्त रिश्तेदार भाई जो भी हो। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे फर्जी वीडियो जिसमें एक दो प्रश्न सही है और बाकी के सभी गलत हैं। और ये अगला प्रश्न है
कि 12वीं और 13वीं सदी में चोल काल के समय उत्तर भारत व दक्षिण भारत की सम्मिलित स्थापत्य कला का नमूना कौन था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे, खजुराहो, भीमबेटका, कोणार्क मंदिर और एक और ऑप्शन था चौथा, वो मुझे पता नहीं था, तो आप ये भी देख लेना इसका उत्तर आपके हिसाब से। लेकिन ये पूछा था कि 12वीं और 13वीं सदी में चोल काल के समय उत्तर और दक्षिण भारत की सम्मिलित स्थापत्य कला का नमूना पूछा था। और अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों एक उत्सव पूछा था, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन सा था उत्सव। तो एक उत्सव से प्रश्न आया था। और अगला प्रश्न ये है 12 जनवरी 2019 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके थे। तो दोस्तों 12 जनवरी 2019 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके थे, तो ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से सर्च करके। और अगला क्वेश्चन, एक प्रश्न दोस्तों एक समस्थानिकों से संबंधित था। किससे? समस्थानिकों से। मुझे पता नहीं था ये प्रश्न कैसा है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि प्रश्न समस्थानिकों से संबंधित है। और उसके 4 ऑप्शन थे दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये 4 ऑप्शनों में से एक आंसर था, लेकिन प्रश्न मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि प्रश्न समस्थानिकों से संबंधित था। उसने किसी का संबंध स्थानिक पूछा था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा कि क्या था। और अगला प्रश्न है पंजाब की 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिष्टान पोर्ट में किस नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों पंजाब की 5 नदियाँ मिष्टान पोर्ट में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है दोस्तों। रावी, सतलज सभी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। और अगला प्रश्न था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के बाद किसने सिखों को मुगलों के खिलाफ सुगठित किया था। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों को मुगलों के खिलाफ सुगठित किया था। और एक क्वेश्चन ये था बीसीसीआई ने 2020 से 2023 तक किस कंपनी से कंपनी से संबंधित था कि उसने स्पॉन्सर या कुछ किया होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन मुझको एक ऑप्शन याद नहीं है। एक नाइक, ओप्पो और बायजूस था। और इसमें यही पूछा कि 2020 से 23 तक के बीच में कोई स्पॉन्सर कंपनी होगी जो बीसीसीआई को स्पॉन्सर या करना चाहती होगी कुछ भी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि किस वर्ष से पीएम स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण व शहरी दोनों जगह लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। तो दोस्तों ये 19-20 सही आंसर है। 2019 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों जगह में लागू कर दी थी। और गांधी जी की 150वीं जयंती पर हुआ था दोस्तों ये। और ये 17वां क्वेश्चन 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था दोस्तों। किससे? 11वीं पंचवर्षीय योजना से, लेकिन मुझे प्रश्न ध्यान में नहीं है कि क्या था। और एक प्रश्न पुस्तक से संबंधित था दोस्तों, उस पुस्तक का नाम मुझे ध्यान है, लेकिन वो पुस्तक मुझे नहीं मिली। मैं उसको प्रश्न को बताना चाहता हूँ। आदिति तथा तुगलक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ये प्रश्न में था दोस्तों। आदिति की जगह आदिति या कुछ होगा, लेकिन एक आदिति और तुगलक 2 पुस्तक का नाम दिया था। इसके प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो ये 19 से 20 प्रश्न थे दोस्तों जीके के, जो बिल्कुल 100% सही है। आप किसी भी दोस्त की परीक्षा जो 16 नवंबर 2021 को प्रथम पाली में आयोजित हुई थी, उसे ये वीडियो शेयर करके पूछ सकते हो कि प्रश्न सही है कि नहीं। वो बिल्कुल 100% इससे सहमत होगा। और आप दोस्तों ये फर्जी वीडियो भले देखिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उनमें जो जानकारी दी गई है वो 100% सही नहीं है दोस्तों। आप उन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चेक करिए। उनमें जैसे जिन लड़कों का नहीं है वो तो धन्यवाद देंगे, लेकिन जिन लड़कों का 16 तारीख में हो गया था और इस शिफ्ट के क्वेश्चन जो यूट्यूब बता रहे हैं, उनने ज़रूर इनके बारे में कमेंट करके नीचे लिखा है कि ये हमारे पाली में नहीं आया था। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आपको ज़रूरत हो तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो भी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न 2021 में एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रश्न याद रहना संभव नहीं है। 1-2 प्रश्न याद है मुझे मैथ्स रीजनिंग के, लेकिन टाइप ज़रूर याद है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आधारित 2 वीडियो और बता दूँगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और जानकारी आपको 100% सही दी जाएगी, जो भी दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।